अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 25 अप्रैल तक 1 मई 2016 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोर 6 तक 30 अप्रैल जायजा के 7वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से अज़वाजी खुशहाली आपको नसीब हो सकती है, शरीक-ए-हयात से मोहब्बत बढ़ सकती है और मुश्तरका नोयत के जो काम हैं वो भी आपके लिए खासे पॉजिटिव साबित होंगे। और ऐसे में सवाल होता है कि जो लोग जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं तो उनको अज़वाजी खुशहाली कैसे मुयसर आ सकती है। तो यकीनन उसको उन्हें अपने घर की तरफ तवज्जो देना चाहिए, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ और ख़ास तौर पे जिनके साथ उनकी ज़्यादा अटैचमेंट है अपने बहन भाइयों में या वालिदैन के साथ, तो यकीनन वहाँ से उनको मोहब्बत मिल सकती है। और इसके अलावा जो पॉजिटिव अगर कोई काम कर रहे हैं तो मुश्तरका तौर पे तो यकीनन उसके रिजल्ट भी खासे पॉजिटिव आएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 25 अप्रैल को आपका नसीब याबी करने से यानी आपका मुकद्दर साथ देने से आपके कारोबारी मामलात जो है वो खासे फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 26 अप्रैल को आप अपने नामुकम्मल काम जो है उनको मुकम्मल कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपका मेंटल जो स्ट्रेस है वो खासा कम हो सकेगा। 27 अप्रैल को हालात जो है यकलख्त बदल सकते हैं, इसलिए ख़ास तौर पर मुहतात रहिएगा। 28 अप्रैल को आपका नसीब जाबरी कर सकेगा, जबकि आपकी फ़राग दिली में भी मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकेगा। 29 अप्रैल को किसी तकरीब का एहतमाम कर सकेंगे, जबकि आपके काम में भी वसअत आ सकेगी। 30 अप्रैल को हौसला अफजाई होने से आपका जो एतमाद है यकीनन वो बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका और ग्रो करेगा, जिसकी वजह से आप बहुत सारे अनहोने काम भी करने के लिए तैयारी कर लेंगे। 1 मई को किसी करीबी फर्ज से आपकी नाराज़गी हो सकती है, बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के मनफी या साद असरात के हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख तमाम माह खाना माल में रहते हुए 18 अप्रैल को रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से माली प्लानिंग की ज़रूरत आपको महसूस हो सकती है और सरमायाकारी अगर इस दौरान को सामने आती है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज कीजिएगा। इसके साथ साथ ज़ैली हाकिम जो आपका है वो है प्लूटो, जो कि तमाम माह जायजे के तीसरे घर में ही मौजूद रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 25 अप्रैल को माली मामलात में बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो जन्म ले सकते हैं, पैदा हो सकते हैं या सामने आ सकते हैं। 26 अप्रैल को किस्मत आपका साथ दे सकेगी, जिसकी वजह से शरीक-ए-हयात और अपने शरीक-ए-कार यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ आपके ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बना सकेगा। 27 अप्रैल को गलतफहमियों के बादल जो है वो छट सकेंगे। 28 अप्रैल को आपका घरेलू माहौल खासा खुशगवार हो सकेगा। 29 अप्रैल को आपको अपने मामलात मोहब्बत जो है मज़ीद बेहतर होने से या मज़ीद बेहतर बनाने से खुद को रिलैक्स करने का या अपने आप को ताज़ा दम करने का मौका आपको मिल सकेगा। 30 अप्रैल को आपकी शख्सियत में निखार जो है वो पैदा हो सकता है, ज़हनी सलाहियतें उजागर हो सकती हैं, जबकि माली उमूर पर आपका जहन जो है वो खासा फोकस हो सकता है। 1 मई को खुशी की कोई खबर सुन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए भी मामूल से बढ़कर साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज कॉस सेगिटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मिस्त्री तमाम जायजे के 10वें घर में मौजूद होगा, जबकि ये रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी इक़दामात और कारोबारी उमूर में रिस्क लेने से गुरेज कीजिएगा, यानी कोई ख़तरा मोल नहीं लीजिएगा। तमाम मरीख की ताले में जो नशिस्त है यानी मौजूदगी है वो आपकी तबीयत में जल्दबाजी के जो सोचें हैं वो पैदा होंगी, जिसकी वजह से इसके साथ साथ आपकी जज्बात भी खासे फ्लेयर अप होंगे। तो यहाँ आपको काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करें। इस दौरान अगर आप अपने बुज़ुर्गों के तजर्बात को देख पाएँ और उसके साथ साथ उनसे मुशावरत करके भी आप फैज़ हासिल कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 25 अप्रैल को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपके तल्क़ात बेहतर रहेंगे। 26 अप्रैल को आपकी सोच में मज़ीद पुख्तगी पैदा हो सकेगी। 27 अप्रैल को कारोबारी मामलात ख़ास तवज्जो के हामिल रहेंगे, जिसके बायस आपकी मसरूफियत में ख़ातिर जो आपको मसरूफ़ लगे हुए सुबह शाम दोपहर तो उसको फ़ायदा मंद भी बना सकेंगे या फ़ायदा भी आपको नज़र आ सकेगा।
28 अप्रैल को समाजी उमूर जो है इत्मीनान बख्श रहेंगे, जबकि आपकी सखावत और दोस्ती के जो जज्बात हैं उनमें इजाफा हो सकेगा। 29 अप्रैल को आपके काम में पैदा होने वाली जो खूबसूरती है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अप्रिसिएशन जो है वो जब मिलती है तो इंसान को, जिसको मिलती है उसको एहसास होता है, और शायद दूसरे तो उसको फील भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको जो कैफियत होती है। तो लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप किसी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं हो सकता है कि आपको किसी तकरीब का एहतमाम भी करना पड़े। 30 अप्रैल को आपको अपने अखराजात पर काबू पाना होगा और उसके साथ साथ अपने हासदीन को भी ज़ेर करना होगा। उसके लिए कोई स्ट्रेटेजिक जो है वो पॉलिसी मुरतब कर लीजिएगा, किस तरह से आपने क्या करना है। 1 मई को खाने पीने में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, वरना आपकी सेहत जो है वो आपका साथ नहीं दे पाएगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है और इसके साथ साथ एहतियात तलब दिन है, दोनों ही ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, ना कोई मामूल से बढ़ के पॉजिटिव है, ना कोई मामूल से बढ़ के नेगेटिव है। तो मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।